आंगन में वंशीधर और उसके पिता बैठे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबी छाया डालता है। उसके पिता ने सलाह दी, बेटा, सिर्फ तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल है, तुम्हें अपनी नौकरी में चतुर होना होगा। वंशीधर जवाब देते हैं, मैं केवल अपनी तनख्वाह से गुजारा करूंगा और बेईमानी से दूर रहूंगा। वंशीधर बनारसी दास के हवेली पर सिपाहियों के साथ पहुंचता है, अवैध नमक व्यापार का सामना करने के लिए तैयार। बनारसी दास वंशधर को अहंकार से सामना करते हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे पास धन है और तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। वंशीधर दृढ़ता से जवाब देते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब। अदालत में बनारसी दास अपनी सिफारिशें पेश करते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब को फुसफुसाहटों के बीच सच्चाई दिख जाती है। कलेक्टर साहब घोषणा करते हैं, मुंशी वंशीधर, आपने ईमानदारी की मिसाल कायम की है, हम आपको पदोन्नत कर रहे हैं। बनारसी दास शर्मिंदा होकर वंशीधर से माफी मांगते हैं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं वंशीधर। वंशीधर जवाब देते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, अगर हम सब ईमानदारी से काम करें तो देश में सुधार होगा। वंशीधर घर पहुंचता है, उसके पिता के चमकते चेहरे से स्वागत होता है जो गर्व से भरा हुआ है। उसके पिता की आवाज भावनाओं से गूंजती है, बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है, तुमने दिखा दिया है कि सिद्धांतों का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। वंशीधर विनम्रता से जवाब देते हैं, यह सब आपके उपदेशों का फल है पिताजी। वंशीधर नदी के किनारे बैठकर सूर्योदय देख रहा है और सत्यनिष्ठा के पुरस्कारों पर विचार कर रहा है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, वे अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहते हैं। वंशीधर और उनकी पत्नी अपने घर में बैठे हैं, ईमानदारी के मार्ग पर चलने की संतुष्टि से भरे हुए। वंशीधर की पत्नी स्नेह से कहती है, मुझे तुम पर गर्व है मेरे प्यारे। वंशीधर कृतज्ञता से उत्तर देते हैं, और मुझे तुम पर जो हमेशा मेरा साथ देती हो। गांव के चौक में वंशीधर की ईमानदारी सम्मान की किरण बनकर चमकती है और चेहरे प्रशंसा से खिल उठते हैं। वंशीधर जैसे ईमानदार आदमी का होना गर्व की बात है। एक ग्रामीण भीड़ की भावना को दोहराते हुए कहता है। एक अन्य व्यक्ति कहते हैं, हमें वंशीधर से प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि हवा साझा गौरव की भावना से गूंजती है। वंशीधर खेत में काम करते हैं और एक किसान को अपनी फसल बचाने के लिए बेताब संघर्ष करते हुए देखते हैं। वंशीधर किसान की सहायता के लिए आगे आता है, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। किसान अपना आभार व्यक्त करता है, आप एक सच्चे सहायक हैं। वंशीधर जंगल से गुजरता है, उसकी उपस्थिति प्राकृतिक व्यवस्था के लिए एक मौन चुनौती है। वह एक क्रूर शिकार देखता है, उसका चेहरा संकल्प से कठोर हो जाता है, हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। वंशधर घोषणा करते हैं, उनकी आवाज पेड़ों के बीच गूंजती है, जैसे शिकारी डर से तितर बितर हो जाते हैं। गांव के मंदिर के मंद प्रकाश में वंशीधर प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, उनका चेहरा टिमटिमाते तेल के दियों से जगमगा रहा है। पवित्र स्थान में उसकी आवाज धीरे से गूंजती है क्योंकि वह प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। जैसे ही सूरज उगता है, वंशीधर नदी के किनारे बैठकर सत्य के गुणों पर विचार करते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वंशीधर अपनी ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहते हैं, वंशीधर ईमानदारी द्वारा निर्देशित हमेशा के लिए अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं।